सबका बहुत बहुत स्वागत और पूरी कायनात के प्रति कृतज्ञता के साथ उन सारे जीवन जो दिव्य हुए, जो दिव्य होने की राह पे हैं, जिन्होंने साथ दिया, सहयोग किया, नहीं किया, प्रतिकूलताएं, अनुकूलताएं, सारी चीज़ों को नमन करते हुए, सबके प्रति कृतज्ञ होते हुए हम इस सेशन को शुरू करते हैं, जिसमें अधिकतर मुझे अभी कुछ पुराने लोग और कुछ 2-3 कुछ नए लोग भी दिख रहे हैं। पर ये दोनों चीज़ के लिए है कि नए लोग जुड़ें भी और पुराने लोगों के लिए भी ये कैसे इजी मोस्ट वे में हम सेशंस लेके सेशंस को कैसे इंटेंस स्टडी प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं कि हर बुक अपने आप में कितनी इंटरेस्टिंग है और उसके बाद वाली बुक कितनी इंटरेस्टिंग है। तो आज हम अभी बस शुरू कर रहे हैं। इस पहला जो टॉपिक हमारा रहता है कि ये हम सब प्रपोजल फॉर्मेट में ही बात करते हैं। बात तो हम थोड़ा दादागिरी से भी करते हैं, बात तो हम थोड़ा पुश करके भी करते हैं और बात तो हम थोड़ा आवेश में भी करते हैं। पर अगर ये अभ्यास रहे हम लोगों को कि कोई भी जो बात हम कर रहे हैं, जो बात हमसे कर रहा है, वो एक प्रपोजल फॉर्मेट में कर रहा है। जरूरी नहीं है इसके लिए कि सामने वाला इस शब्द का प्रयोग करे, प्रपोजल शब्द का प्रयोग करे। जरूरी नहीं है कि मैं आपको प्रपोज कर रहा हूं। अभी वर्तमान में मैं आपको प्रपोज कर रहा हूं, इस तरीके से लिया जाता है जैसे कि कोई सगाई के लिए, कोई लव के लिए, कोई शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। परंतु यहाँ पे हम बहुत सुंदर चीज है कि डे टू डे एक्टिविटीज में अगर हम इस चीज को प्रैक्टिस करें कि ध्यान दें, हमारा कॉशियसनेस रहे, यहाँ पे कॉशियस रहें, अलर्ट रहें कि सामने वाला जो भी बात बोला है वो भी प्रपोजल फॉर्मेट में है और मैं भी जो बात बोल रही हूँ वो प्रपोजल फॉर्मेट में है। तो एक मज़ेदार चीज़ है कि जब मेरे घर में, मैं अपने घर में जब बच्चों से बात करती थी पहले, तो वो कह रहे थे कि मम्मी बस बहुत हो गया, ये जीवन विद्या नहीं और ये प्रस्ताव नहीं और ये भाषा नहीं और ये नहीं वो नहीं। पर ओवर द इयर्स, मतलब लगभग ये 5th अध्ययन शुरू हो रहा है और पिछले 10 सालों में 2009 से लेके 2000 अभी 2021 में, मतलब 12 सालों में दे हैव बिकम अकस्टम्ड टू इट। तो ये भाषा अभी सबको लग सकती है कि ये क्या अजीबोगरीब भाषा है, पर दरअसल भाषा तो यही सही है जिसमें भाव हो, जिसमें मिठास हो, जिसमें विरोध पैदा करने वाली कोई बात ही ना हो, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्रीनेस की बात हो, जिसमें सुकून हो, जिसमें विश्वास हो। आज धरती को इसकी बहुत ज़रूरत है, आज मानवता को इसकी बहुत ज़रूरत है। उस मिठास की, उस स्नेह की, उस विश्वास की, उस भय मुक्त वातावरण की बहुत ज़रूरत है। तो ये जितनी भी बातें हैं ये प्रपोजल फॉर्मेट में हैं और इस प्रपोजल फॉर्मेट का बड़ा ज़बरदस्त परिणाम मिलता है, क्योंकि अगर हम किसी सामने वाले के दबाव प्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। हमको लगता है ये आगे वाला तो बोला, मुझे सुना दिया, मुझे डांट दिया, मुझे गाली दे दिया और इस तरीके से हमको परेशानियों का हम पहाड़ अपने लिए खड़ा कर लेते हैं। पर अगर आप देखेंगे कि अगर मन में ये रहे कि सामने 2-3 चीज़ें रहे मन में कि सामने वाले के पास में भीतर में वही था देने के लिए, तो क्या मुझे सारी चीज़ को अंदर ले लेना है? क्या वो आवेशित है तो मुझे भी आवेशित होना है? तो यहाँ पे ये जो मेरी एंग्जाइटीज हैं, जो मेरी स्ट्रेस हैं और जो ये पागलपन है, ये मुझ तक के भी पहुँचता है, उसके पहले जो बैरियर के रूप में काम करता है वो ही इज जस्ट प्रपोजिंग, आई नो मुझे लेना है कि नहीं लेना है। दैट लैंग्वेज विच शुड, जो भाषा, जो भाव, फीलिंग्स के साथ में वो सामने वाला ने एक्सप्रेस किया या मैंने एक्सप्रेस किया, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन माय इनर मेंटल स्टेट, इन हिज हर इनर मेंटल स्टेट। दैट इज व्हाई ये प्रपोजल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डील, वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस इन डे टू डे लाइफ। इट विल एनहांस योर ओन सेल्फ, बहुत सुकून दे देता है, स्पेस क्रिएट कर देता है अंदर।
और वो स्पेस से हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू विद दैट स्पेस, क्रिएटेड स्पेस, वी स्टार्ट चेकिंग आवर ओन सेल्फ। तो प्रपोजल फॉर्मेट में है, चेक करना है, हमको कोई भी चीज़ अज्यूम नहीं करना है और किसी भी चीज़ को हमको ऐड नहीं करना है इसमें मन से। दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग ऑफ द को एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे हमको कोरोना के समय में किसी को कोरोना हो गया, हमारे घर में किसी को हो गया, और हम ये निश्चित रखते हैं कि नहीं, अगर आवश्यकता होगी तो अस्पताल में भी जगह मिल जाएगी, बेड भी मिल जाएगा, आईसीयू भी मिल जाएगा, और सारी चीज़ें निश्चित रूप से हो जाएंगी। और ये वो समय है जब हमारा पिछले इतने दिनों का किया हुआ, हमारा जो भी हमने सोसाइटी के लिए किया था, परिवार के लिए किया था, वो सब प्रतिफल के रूप में, रिजल्ट के रूप में, ब्लेसिंग के रूप में हमको इस समय सामने आता दिखता है। इसलिए आज से, अभी से ये करेक्शन अपने भीतर करना जरूरी है कि यस, आई एम चेकिंग बट आई एम नॉट एडिंग एनीथिंग ऑन टू इट। कि इसने इतनी मदद करी, अरे यार ये आईसीयू का बेड दिलवा दिया, ये तो ठीक था, बहुत ही कोइंसिडेंस हुआ, पता नहीं कहाँ से कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। हम तमाम इन सब शब्दों का उपयोग करते हैं, फिर कहते हैं कि पता नहीं ये कहाँ से आ गया था, पर ये आ गया था, बंदा तो इतना तो किया, थोड़ा बहुत दवाइयाँ भी ला देता। तो ये क्या हो गया कि हम अपनी तरफ से जबरदस्ती में जो हमको चीज, जो हमको सुख, जो हमको सहयोग, जो कॉम्प्लीमेंट्रीनेस, जो हेल्प मिल रही है, उसको हम एक्सेप्ट करने के बदले उसमें और इफ्स एंड बट्स लगा दे रहे हैं। एक बार उस हेल्प को जो हमको मिल रही है, अनजान व्यक्ति से मिल रही है, उसको जांचने का, जानने का प्रयास करें, देखें, और वो जैसा है उसको वैसा ही लिया जाए, उसमें कुछ भी एड ऑन ना किया जाए। ऐसा मेरा प्रपोजल है। इसको करके देखिएगा, बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है जब हमको कोई इस तरीके से सडनली हमारी हेल्प कर देता है। सडनली हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्रीनेस की वजह से, और जो हम बहुत अच्छा सोचे हैं, किए हैं, इस सब के कारण जो हमको रिजल्ट आज मिल रहे हैं, उसमें कुछ हमको जोड़ने, तोड़ने, घटाने की कुछ जरूरत नहीं है। जस्ट एक्सेप्ट एज इट इज कमिंग। तो इसमें एक्सेप्ट करने में, जांचने, जानने की जो कैपेसिटी है, वो जरूरी है कि हम उसमें अजम्पशंस ना लगाएं। तो आज ये कोविड की स्थिति तक के हम पहुंचे कैसे, ये भयावह पेंडेमिक, ये भयावह सिचुएशन कि धरती का जर्रा जर्रा कांप उठा, ये कहां तक के, ये क्यों पहुंच गए? कोई इसमें शेयरिंग करना चाहेगा अपनी? क्या क्या लगता है कि ये क्यों हुआ? एक छोटी सी शेयरिंग हो जाए इसमें, जितने लोग हैं उसकी शेयरिंग हो जाए, कि इस पेंडेमिक को हम नियति सहज विधि से देख पाते हैं कि क्या है, क्या समझ में आता है, क्योंकि सही जानना जरूरी है, वो स्पेस क्रिएट करना जरूरी है कि हम सही को जान पाए। अगर सही एक बार एक्सेप्ट हो जाता है तो वहां भय आता ही नहीं है। वी विल नेवर बी फियरफुल, नॉट ओनली इन दिस मोमेंट, वी विल नेवर एवर बी फियरफुल। दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन दिस। सो कैन एनीवन शेयर कि ये, क्योंकि जैसे हमने कहा था, जैसे मैंने मैसेज में भी लिखा था कि हम पेंडेमिक से ही शुरू करेंगे, कि पेंडेमिक पेनफुल हो रहा है, फियरफुल हो रहा है, एंडेमिक, इसका मीनिंग क्या होता है? अनीशा दी। आंटी जी, पेंडेमिक मतलब मेडिकल और साइंटिफिक टर्म्स में वो है कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल कोई बीमारी फैल जाती है तो उसे हाँ, हम पेंडेमिक कहते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो जब ये ऐसा क्या हुआ कि ये इंटरकॉन मतलब पूरे धरती पे फैल गई? ये वर्ड तो पहले कभी नया था नहीं ना, इतना सुना नहीं था, ये अभी कॉमन हो गया। एक एक शब्द ऐसे कॉमन हो गए जो हमने कभी नहीं, पहले इतने रोजमर्रा में नहीं थे। एटलीस्ट आई हैव नेवर हर्ड दिस पेंडेमिक वर्ड।
मैंने एक दिन पूछा भी, फिर उसके बाद गूगल बाबा की जय हो वो किया भी और समझने की कोशिश की, एंड इट वाज राइटली लाइक यू सेड कि व्हाटएवर व्हिच इज स्प्रेड ऑल ओवर द अर्थ। तो सब थोड़ा थोड़ा सा अपना ओपिनियन शेयर करें तो मजा आएगा, इंटरेक्शंस होंगे कि क्यों, कि इसको क्या कॉन्सिक्वेंस लगता है इसका होने का। पहले तो क्यों हुआ ये समझ लेते हैं, ये क्यों कैसे, उसके बाद सॉल्यूशन भी सोच लेंगे कि कैसा है इसको समझना। हाँ जी, कुछ शेयरिंग हो जाए तो मजा आए। हाँ, नमस्ते सभी को। हाँ नूतन भाभी ये नमस्ते। आई थिंक द कॉज ऑफ दिस पेंडेमिक इज मेनली बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ओनली, कि हम अभी जो हमने देखा है कि पूरी धरती पर एक व्यवस्था है, लेकिन जहाँ से हमारा रोल शुरू होता है मानव का, तो हमने उस व्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं किया, जो उपयोगिता और पूरकता। जैसे धरती पर जब हम देखते हैं तो 4 अवस्थाएं हमको दिखाई देती है, कि पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और फिर मानव, ज्ञान अवस्था का मानव। तो बाकी अगर अनलेस एंड अनटिल द ह्यूमन बीइंग्स इंटरफियर, तो बाकी सभी जो हैं वो अपने आप में वो स्वयं भी व्यवस्था में है। एक बड़ी जो पूरी धरती के होने की एक व्यवस्था है, या पूरे आई शुड से द एग्जिस्टेंस, तो उसमें वो अपना रोल को सही तरीके से निभा रहे हैं, और एक दूसरे के साथ में भी, यानी दे आर इन द को एग्जिस्टेंस की उपयोगिता पूरकता के साथ में है। लेकिन जैसे ही ह्यूमन बींग्स उसमें इंटरफियर करते हैं, जैसे पदार्थ अवस्था के साथ इंटरफियर किए, तो जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स विच शुड बी इन देयर प्लेस इनसाइड द अर्थ, धरती के गर्भ में होना चाहिए था, उनको हम अपने स्वार्थ के लिए बाहर निकाल रहे हैं, जिसके बैड इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। फिर जब प्लांट्स को देखते हैं हम, तो वहां पर भी हमने सारे जंगल्स को कट कर दिया अपने ड्वेलिंग्स बनाने के लिए, और उसमें भी हस्तक्षेप किए, जितना हमने लिया उतना दे रहे नहीं, जैसे धरती में पेट्रोलियम है, डीजल्स, वो सबको भी। तो मेनली, और जंगल में भी अपना इकोसिस्टम बना रहता है अनलेस एंड अनटिल वी इंटरफियर। और ऐसे हम बात करते हैं कि टाइगर बचाओ, ये बचाओ, वो बचाओ, बट अगर हम इंटरफियर ना करें तो वहां पे एक अपना सिस्टम बना हुआ रहता है। तो मेनली द कॉज इज कि, और उसके पीछे भी ह्यूमन बींग्स के पीछे क्या कॉज है, कि उनका लाभोन्माद और उनका भोगोन्माद, कि उसके लिए हमको मतलब कितनी आवश्यकता है, बहुत सारे मतलब साधन की आवश्यकता है, और हमको लगता है अभी की आवश्यकताएं असीम है। तो फिर इट रिलेट्स टू द एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो, कि हमको अभी सही तरीके से सही चीज को हम प्लेसमेंट करना नहीं आ रहा, तो फिर हमने उसको हमको लगता है अनएंडिंग हमारी वांट्स है, क्योंकि डिजायर्स और वांट्स और हमारी जो एक्चुअल हैप्पीनेस है उसके बीच में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। तो मेन तो हमारी सोच और मानसिकता ही है इसका कॉज, इन शॉर्ट इफ आई से। वेरी गुड। हाँ जी, मोर शेयरिंग कि ये पेंडेमिक क्यों, आई वुड लव टू हियर एवरीबडी की क्यों। आई हैव वेरी इजी सेंटेंस फॉर दिस बात, एक लाइन में हमेशा इस चीज़ को कहती हूँ, इन जस्ट वन लाइन की क्यों ये पेंडेमिक हुआ। तो उसके लिए अगर आप सुनेंगे तो देर इज़ वन वीडियो आई थिंक, जिसमें बहुत बार बाबा जी ने कहा है कि आहार, मानव का धरती पे आहार एक नहीं हुआ, फूड हैबिट्स, सो दैट अटेंशन इट सीक्स नीड्स द अटेंशन। तो हम पेंडेमिक की बात करें, एनी मोर शेयरिंग्स, एनी मोर शेयरिंग आशुतोष बेटा? हाँ दीदी। हाँ बिल्कुल शालिनी दीदी, यस। हाँ दीदी, पैंडेमिक के बारे में तो मैं आपका वीडियो भी, हाँ यस यस, वीडियो ऑन कर दिया मैंने। पैंडेमिक के बारे में तो मैं भी यही बोलूंगी कि हमने जो धरती बीमार कर दी, हमने जो माइनिंग की इतनी सारी, और ये माइनिंग के कारण छेद कर दिए धरती के अंदर। धरती का जो नीचे का तबका था, जो हमारे यूज करने लायक नहीं था,
वो सारे ओर्स और सारे मिनरल्स हमने बाहर निकाल दिए जिसका धरती के अंदर उपयोग था। तो वो करने से और प्लस उसके साथ हमने जो और काम किया, जो प्राण अवस्था, ये तो पदार्थ अवस्था के साथ किया, प्राण अवस्था के साथ हमने पेड़ काटने शुरू कर दिए, जमीन खराब की, जैसे नीति दी ने बोला, लोचन भाभी ने भी उसका जिक्र किया कि भाई जमीन खराब हो गई, हम जो अनाज उगा रहे हैं या जो भी उगा रहे हैं उसके लिए हमें, और क्योंकि जमीन खाली हो गई, पानी खत्म हो गया, और ये पानी खत्म होने से जमीन खुश्क हो गई, और ये खुश्क जमीन में फिर हम लगाना चाहते हैं बीज, और बीज के लिए फिर से हमें कुछ उर्वरकता की जरूरत पड़ती है जो हम केमिकल्स मैनमेड लगाते हैं। नेचर ने अपना कुछ काम किया हुआ था, लेकिन अब हम मैनमेड लगाते हैं तो उसके दुष्परिणाम तो होने ही है। फिर ये मैनमेड कहाँ से आ रहे हैं? फिर से क्योंकि पोटाश वगैरह हम जमीन से निकाल रहे हैं जो धरती की सतह मतलब नीचे है, जो हमारे यूज करने लायक नहीं है, ये हम ऊपर ला रहे हैं, तो धरती का ताप बढ़ रहा है, जमीन का ताप बढ़ रहा है, और जमीन का ताप और एसिडिटी बढ़ने के कारण जो हम अनाज खा रहे हैं उसके अंदर वो एसिडिक हो रहे हैं, और उसके हमारे खाने से हमारी बॉडी में एसिड्स ज्यादा बन रहे हैं, उसके कारण हमारी लाइफ, और प्लस हमारी जो श्रम वाली लाइफस्टाइल है वो नहीं चल रही। तो ये सारा जो साइकिल हमने जो लाइफस्टाइल के साथ भी बिगाड़ दिया, काम करने की, आज सब लोग हम व्हाइट कॉलर जॉब्स चाहते हैं, हम श्रम नहीं करना चाहते, हमारे शरीर अस्वस्थ रह गए हैं, अस्वस्थ शरीर से फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छा काम निकले मानसिक तौर पे, जो थोड़ा सा कठिन भी होता है। तो ये पूरा साइकिल जो है, और कोरोना जो आया वो हमारी जो मानसिक स्थिति है कि हम पेड़ काट रहे हैं और कंक्रीट के जंगल्स लगा रहे हैं, तो उससे जो ताप दाब बढ़ रहा है एनवायरमेंट में, ये चीजें सब हैं, दे आर ऑलरेडी देयर, बट उनको उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंगली जैसे भी उनको अपनी कंडीशंस मिलती हैं, सो देन दे वो प्रकट हो जाते हैं, वो अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। तो इसको मैंने ऐसे देखा कि बारिश होती है और पतंगे, कीट पतंगे आते हैं, बारिश चली जाती है तुरंत कीट पतंगे चले जाते हैं, सो दैट मीन्स दैट है वाला पार्ट काफी क्लियर हो रहा है। और जो हम मतलब आई थिंक मैंने पैंडेमिक के बारे में काफी बोल दिया, दैट इज पैंडेमिक से ही रिलेटेड था, नॉट मोर देन दैट। सो थैंक यू। The thing is that कि all of us have done थोड़ा अध्ययन किया हुआ है, पठन किया हुआ है, सो वी रिलेट टू दैट, ऑल दी टोटालिटी में हम रिलेट करने की आदत है। और अभी ह्यूमन बीइंग, जो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग है, दे आर नॉट यूज्ड टू सीइंग द टोटालिटी, दे आर जस्ट यूज्ड टू सीइंग उनके एकदम, जैसे वो घोड़े को ऐसा होता है ना, ऐसे लगा दिया है, और वो घोड़े को ऐसा पट्टा लगा देते हैं। आजकल तो घोड़ा गाड़ी दिखती नहीं है, पर एक समय में कभी दुर्ग उतरते थे, आगरा उतरते थे, और आगरा से हमको जाना होता था, स्टेशन से जाना होता था वहाँ पे बस स्टैंड तक के, जहाँ से हमको गाड़ी मिलती थी जयपुर के लिए। तो देयर यूज्ड टू बी घोड़ा गाड़ी, एंड वी यूज टू लव, वी यूज टू वेट कि हम घोड़ा गाड़ी में बैठेंगे और मज़ा आएगा। एंड आई वॉज ऑलवेज लाइक, ये घोड़े को ऐसा क्यों लगाया जाता है, ये इसको क्यों? तो बोले ये इधर उधर ना देखे, इसका ध्यान इधर उधर ना हो, इसको जहाँ जाना है वहाँ ही दिखे इसको। तो आदमी का भी ना ये बड़ा मज़ेदार है कि इसको जो आप व्यू दे देते हो ना, वो उसके जहन में वो ऐसा रहता है। फिर जैसे छोटे बच्चों को भी हम बता देते हैं कि नहीं नहीं, बिजली के सॉकेट में उंगली मत डालना, या एक आध बार उनका हाथ जल जाता है तो दे नो कि नहीं, अभी आग में गर्म पानी में नहीं डालना है। तो जो चीज़ जितनी बताई जाती है ना, अभी धरती पे सभी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। हम भी वैसे ही रास्ते में थे कि हमको ठीक है, अभी 4 अवस्था कुछ नहीं पता हमको तो अपनी अवस्था नहीं पता, अभी अपनी अवस्था की बैंड बजा के रखी हुई है, तो 4 अवस्था का क्या करना है, वो तो खत्म कर चुके हैं हम, वो तो परेशान कर चुके हैं हम। तो ये दिस पेंडेमिक इंडिकेट्स the mental unhealthiness of human being. That is the one most top bringing, मतलब बिल्कुल पिन पॉइंटेड है ये, कि विचार संतुलन नहीं रहा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, विचार संतुलन नहीं रहा, भाव संतुलन नहीं रहा, भाषा संतुलन नहीं रहा, आहार संतुलन नहीं रहा, विहार मतलब आने जाने की जगह पे संतुलन नहीं, नियंत्रण नहीं रहा, उसके कारण व्यवहार संतुलन नहीं रहा,
हमारा बिहेवियर हर स्थिति परिस्थिति में, किसी भी जगह, किसी भी मानव के साथ, किसी भी देश दिशा काल में, कभी भी, क्या हमारा कंट्रोल है अपने बिहेवियर पे? So people say me, this is something impossible you are talking about, and I say no, this I have practiced and I am practicing and I'm doing and I'm confident about it कि मुझे मेरा व्यवहार, I know how to behave, I know now, I know how to behave. So that is why कि बिहेवियर पे हमारा कंट्रोल नहीं रहा. इसलिए आज की तारीख में जो मैं लास्ट वाली बात बोल रही हूँ उसको देखिएगा, व्यवस्था में भागीदारी हम कम करके, ये पार्टी ऐसी, प्राइम मिनिस्टर ऐसे, सीएम ऐसे, सब खाऊ हैं, सब करप्ट हैं, डॉक्टर तो कमाल ये हैं, इन सारी बातों में हम अपनी एनर्जी ज्यादा डालते हैं. जरूरी नहीं है कि आप सब मेरी बात से सहमत हो, जरूरी है कि इसको समझें, सुने, जांचें, जांच के देखिए क्या ये नियति सहज ये समझ में नहीं आता कि ये मेंटल अनहेल्दीनेस क्यों आ गई, कि मानव का ध्यान कहाँ जा रहा है. अब एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्दीनेस, एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, कोर्ट कचहरी में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है. सो नाउ व्हाट इट इंडिकेट्स कि भाई चमगादड़ नहीं खाना. सीधी एक बात है, तो चमगादड़ नहीं खाना पर गाय खा लेना, सुअर खा लेना. तो चमगादड़ से बीमारी होती है, गाय खाने से बीमारी नहीं होती. सो हाउ द पीपल आर टेकिंग द कंक्लूजन नाउ कि अभी थोड़े दिन तक के, जब तक पेंडेमिक है तब तक के तो वेजिटेरियन खा लो, पर बाद में इस बात का ध्यान रखना कि ये चमगादड़ और ये चिकन और ये क्या, मुझे चिकन मटन में अंतर नहीं पता चलता है, तो ये सब मत खाना, पर तुम गाय और सुअर और ये सब तो खा ही सकते हो, ताकि वो बेटर है, वो उसमें कोई खराबी नहीं है. अब व्हेन आई थिंक ऑफ कि पीपल ईटिंग पिग्स, तो मुझे लगता है कि व्हाट द पिग इज ईटिंग. So what is the diet of pig? Anybody who can answer? Pig क्या खाता है? Human shit. It clears all the shit. By nature, प्रकृति में व्यवस्था ऐसी है कि it is made to clear all the dirt. है ना, कितनी सुंदर व्यवस्था है. ये घृणा वाली दृष्टि से देखने की बात नहीं है, ठीक है. तो ये सुंदर व्यवस्था ऐसी है कि it clears all that is shit that we think which is waste. तो आप देखेंगे कि ये गंदी जगह पे ही मिलते हैं और ये गंदी जगह पे खुश रहते हैं क्योंकि वो अपने आचरण बिहेवियर के साथ में है ना. सो ऑल आप देखिए कि कितनी सुंदर नेचर की व्यवस्था है. एंड हम जब ये जो गंदी चीज खा रहे हैं उसको हम बहुत अच्छे से पका के, आदमी खा लेता है उसको. सो व्हाट इज ह्यूमन बीइंग ईटिंग? व्हाट इज ह्यूमन बीइंग ईटिंग? व्हाट इज ह्यूमन बीइंग थिंकिंग? तो ये पेंडेमिक और प्राकृतिक विपदाएं, आपदाओं के रूप में जो पेंडेमिक दिख रहा है, जिसको अभी हम कोरोना कह रहे हैं, और जिसमें पूरी धरती को भयग्रस्त किया हुआ है, क्योंकि कोरोना क्यों ये समझ में नहीं आया. तो आप देखिएगा एक और बहुत मजेदार चीज है, हालांकि मैं इसका रेफरेंस नहीं देती हूँ नॉर्मली, बट बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि तमाम लगभग तमाम धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि जब धरती खत्म होने वाली रहेगी तब मैं आऊंगा. ऐसे ही बहुत सी जगह पे लिखा हुआ है, बहुत से ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब ऐसा कुछ बिल्कुल अनिष्ट हो चुका होगा और अब धरती अपने आप को अपने आप में संभाल नहीं सकेगी. तो धरती संभालने की जरूरत है कि मानव को संभालने की जरूरत है, एक तो क्वेश्चन. और ये सारे लोगों ने जब कभी भी जब भी एग्जिस्टेंस को देखा होगा तो एक ही तरीके से देखा होगा कि अलग अलग तरीके से? ये हिंदू मुस्लिम एक ही तरीके से देखा होगा. तो बात इतनी रही कि उनको लिखते नहीं बना, क्योंकि जो उन्होंने देखा उस समय लिखने की परंपरा नहीं थी, तो उन्होंने बोला. तो मैं जो बोला, जिसने जैसा सुना, जिसने जैसा समझा, वो अपनी पोटेंशियल के हिसाब से लिखा. या हो सकता है कि
जो जागृत हुए हों उनको ऐसी आवश्यकता नहीं लगी होगी कि अभी इस बारे में जिक्र किया जाए, अभी तो ऐसी कोई आफत आई नहीं है, तो उन्होंने उतनी बातें नहीं कही, जितनी कही उतने लोगों ने वहाँ पे जी ली और उतना कर दिया और हो गया, बात खत्म उतने में। तो ऐसा हम एक समीक्षा कर सकते हैं। मैं बहुत आई एम वेरी बैड एट डूइंग समीक्षा, आई एम सॉरी, आई एम वेरी बैड एट मैनिपुलेशन एंड समीक्षा, बट हाँ, जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये देखिएगा कि ये नियति ने कैसे काम किया, हाउ डज दी नेचुरल कोर्स वर्क, है ना। तो आप इसको देखेंगे कि इतना सुंदर इसका सीक्वेंस है कि हमारे भय को ख़त्म कर देता है, पेंडेमिक के भय को ख़त्म कर देता है। जब वी नो दैट हमारे थॉट्स जो हैं वो अनकंट्रोलेबल हैं, एंग्जाइटीफुल हैं, फियरफुल हैं, हमारे को प्रोवोकिंग थॉट्स आ जाते हैं, टेम्पटिंग थॉट्स आ जाते हैं, और जैसा कि सारे अभी हम दुनिया में देखते हैं कि जैसी कोई विपदा आती है उतनी देर के लिए हम कोशिश करते हैं या हम प्रिटेंड करते हैं कि हम समझदार हो गए हैं, है ना। उसको कहते हैं, हिंदी में एक वर्ड है शमशानिया वैराग्य। तो शमशान जब जाते हैं किसी के दाह संस्कार में, तो वहाँ के जो बातचीत होती है वो ये सब फिजूल है, ये सब बकवास है, कल से तो देखना मैं आज, बल्कि कल क्या आज घर जाके आई विल बी अ चेंज पर्सन। तो वो शमशानिया वैराग्य ने थोड़ी देर के लिए वैराग्य की बात आती है कि ये दुनिया तो नष्ट है, मिट्टी है, खिलौना है और ब्ला ब्ला ब्ला, और अच्छे से जीना चाहिए ऐसा करके। तो ये है ना, इसको कहते हैं कि फ्यूनरल थॉट्स और क्रिमेशन थॉट्स, पोस्ट क्रिमिनेशन थॉट्स, आदमी जो जिंदा बचा रहता है उसके रहते हैं। तो ये पेंडेमिक में भी ऐसे ही, और या इसके पहले जितने भी आए हैं कि 100 साल में एक बार आता ही है, कि माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है कि धरती पर थ्योरी कि धरती पे लोग बढ़ेंगे तो अपने आप ऐसी कुछ न कुछ नेचुरल कैलामिटी आएगी कि उसमें पॉपुलेशन को वो मैनेज कर लेगा, धरती मैनेज कर लेगी। सो इज दैट, आप लोग को लगता है क्या ये ऐसा ही फंक्शन होता है नियति, हाउ नियति इज वर्किंग, कोई बता सकता है? हाउ इज दी नियति को अगर आप इंग्लिश में शब्द कहेंगे, आई एम सो ग्लैड अनीशा दीदी इज हियर, शी कैन जस्ट कीप ऑन टेलिंग मी द इंग्लिश वर्ड्स आल्सो, बट नॉर्मली मैं उसको क्या कहते हैं, डिविनिटी तो नहीं, क्या कहेंगे, डेस्टिनी, डेस्टिनी या डेस्टिनी को हम कहते हैं कि डेस्टिनी एक शब्द के रूप में हमने कहा है डेस्टिनी, पर अभी उसको हम किस्मत से रिलेट कर लेते हैं डेस्टिनी को। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग रूप में, एक बहुत मेजर रूप में डेस्टिनी को कह रही हूँ। तो कोई बता सकता है ये डेस्टिनी विथ पेंडेमिक या नेचुरल डेस्टिनी या नियति सहज एंड पेंडेमिक, ये कुछ कोरिलेशन होता है इसमें क्या? मैं कभी कभी सोचती हूँ तो मुझे ऐसा हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, यस यस, यू आर ऑडिबल। हाँ, तो मैं जब से मैं ये पैंडेमिक के बारे में सोच रही हूँ तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये धरती की अपने पे व्यवस्था बनाने का शायद एक तरीका हो, टू बिकॉज पॉपुलेशन हद से ज्यादा बढ़ गई है ना, रिसोर्सेज ठीक से हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है ये धरती जो अव्यवस्थित करी है मानव ने, धरती का एक अपना तरीका हो टू शेक इट ऑफ इन अ वे, कि कुछ लोग शायद हो सकता है, मतलब आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ कॉन्क्रीट थॉट इन मी, बट ये दिस इज अ थॉट विच इज प्रिवेलिंग थ्रू आउट। जब भी मैं सोचती हूँ इसके बारे में तो ज्यादा से ज्यादा लगता है कि शायद ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। ऑफ कोर्स इसके होने में मानव का बहुत बड़ा रोल है, वो तो दिखता ही है ना, हमारा आहार निश्चित नहीं होना, हमारा अपने शरीर पे ध्यान नहीं होना, श्रम कम करना, इम्यूनिटी कम होना वगैरह वगैरह, और प्लस ये भी कि मेरे ख्याल मानव के अंदर दुख तो नहीं कहूंगी, क्या है कि वो जो इच्छा है निरंतर सुख की, उसकी वजह से अब निरंतर सुख की अपेक्षा है, लेकिन निरंतर सुख मिलेगा कैसे इसका तो पता नहीं है। तो क्या करता है मानव कि हम अपनी संवेदना से ही उसको कैसे ज्यादा मिले उसके चक्कर में लगे रहते हैं।
तो हम देखते हैं कि कई जगह पे लोग ज्यादा टीवी देख रहे हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, है ना, अपने सेंसेस को खुश रखने के लिए। वैसे ही उसी फ्लो में देखेंगे तो आदमी खाना भी बहुत एग्जॉटिक टाइप का खाने लग गया है ना। उसका थोड़े से मास से, बेसिक मास से मन नहीं भरा, उसको लगा चलो मैं थोड़ा और कुछ ट्राई करता हूँ और कुछ। तो क्या है कि वी आर क्रॉसिंग दोज बाउंड्रीज अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड आई थिंक उसकी वजह से, मतलब इन दैट फ्लो ऑफ थॉट, कि इन सब कारणों से ये हो रहा है। तो वो जो पैंडेमिक है वो कुछ तो मैन मेड है, कुछ मुझे लगता है कि वो नियति सहज विधि से एक व्यवस्था बनने का प्रयास हो रहा है, ऐसे सम थॉट्स। बढ़िया बढ़िया, तो वेरी गुड, आई लाइक दिस शेयरिंग। अच्छा दीदी के साथ आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन मोर सेंटेंस कि Yes. हमें लगता है कि अगर हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट द अदर पर्सन, बट मानव जाति एक है। अगर हमने कुछ गलत किया है तो वो पूरी मानव जाति को इफेक्ट करेगा ही करेगा। ये हमने बहुत क्लियरली इस पैंडेमिक में देखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। स्टार्ट वो चीन से हुआ था, बट वो पूरी दुनिया में फैल गया है। बिल्कुल, एक का गलत सबको, सबके लिए गलत वो भारी पड़ गया। एक आदमी का गलत सबके लिए भारी पड़ गया, या कुछ एक देशवासियों का गलत सारे धरती के लिए गलत पड़ गया। तो इस तरीके से हम अगर देखते हैं तो ये खतरनाक है। एनी मोर शेयरिंग की डेस्टिनी, नियति सहज को हम पेंडेमिक से कैसे जोड़ते हैं? कोई हाँ शेयर जी, करना चाहिए? हाँ जी जी मैं बोलना चाह रहा था कि जैसे नियति सहज का मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है कि सब कुछ नियम पूर्वक चलना। नियति में तो सब कुछ नियम पूर्वक ही है, और देखा जाए तो जो 3 अवस्थाएं हैं वो अपने अपने नियम के साथ हैं। अब मानव अगर आया है तो होना तो ये था कि अब मानव आ गया, उसमें कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता आ गई, तो वो जागृति तक पहुंचने के लिए आई है। पर मानव जो है वो कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग तो कर रहा है, मनमानी कर रहा है, और मतलब कर्म करने में स्वतंत्र है और रिजल्ट को भोगने में परतंत्र हो जाता है। ब्यूटीफुल। वहीं वहीं पर यदि वो अपनी कल्पनाशीलता की ओर ध्यान दे कि उसको कल्पनाशीलता भी मिली है, और उस कल्पनाशीलता का यदि वो सही प्रयोग करे, जैसे कि ज्ञानावस्था की इकाई बोलते हैं, तो ज्ञान से ही व्यवस्थित होने वाली इकाई है। अगर उसको ये बात का पता रहे कि मैं मानव हूँ, मैं ज्ञान से ही व्यवस्थित होऊंगा, तब वो अपने विचार पक्ष की ओर जाएगा, और विचार पक्ष की ओर जाएगा तो फिर वो निर्णय लेने से पहले सोचेगा और फिर वो सही निर्णय ले पाएगा। तो फिर वो आहार विहार व्यवहार और जितनी भी चीजें हैं, वो सारी चीजें फिर नियति जिस तरीके से होना चाहिए नियति में, वैसा होने लगेगा। पर अभी वही हो रहा है कि सब कुछ क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ही। अब अगर वो गलती कर रहा है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होगी और उसको हमको भुगतना भी है। पर वहीं अगर वो एक बार अपने अपने खुद की ओर ध्यानाकर्षण लगाए और सोचे कि कल्पनाशीलता भी अगर मुझे मिली है, तो मैं उसका सही उपयोग करूँ, समझ के करूँ, तो फिर वो नियति में जैसी अपेक्षा है, मतलब नियति अपेक्षा नहीं करती, पर जो हमारा रोल है उसको हम सही तरीके से निभा पाएँगे, ऐसा लगता है। मैं सबकी शेयरिंग चाहूँगी कि अगर पेंडेमिक को लेके कोई कंफ्यूजन है, कोई डर है, तो प्लीज़ शेयर, लेट अस वर्क आउट, लेट अस टॉक, हम उसको रिजॉल्व करते हैं आज बैठ के। We have this beautiful platform with us, we have beautiful people, and let me know if new people are there, and if they are feeling कि ये थोड़ा सा टफ जा रहा है, तो we will go on a regular workshop. हालांकि रेगुलर ही है, पर जो शेयरिंग है वो ग्रुप में लोग, क्योंकि 2-3 साल से कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी नया, देयर इज दिस जीयू के नाम से कौन गेस्ट आए हैं? गेस्ट में क्योंकि उनका नाम नहीं आ रहा है। आई कांट सी द नेम। एनीवेज, तो कोई शेयरिंग है किसी की, एनी मोर शेयरिंग पेंडेमिक को लेके डर या समझ, सो दैट आई वुड प्रपोज माय थिंग कि क्या है, आई वुड प्रपोज। और प्रपोजल जो फॉर्मेट होता है ना, उसकी मज़ेदार बात जो होती है, और जो अभी बहुत अच्छी बातें हैं आप लोग तीनों ने रखी, या इसके पहले भी जो नूतन भाभी और शालिनी दीदी ने रखी, बहुत अच्छी बात है, उसमें यूनिवर्सलिटी को हमको देखना बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली माई थॉट्स, बट इट हैज़ टू गो यूनिवर्सल, तब जाके वो सही सही होता है, तब जाके वो एक्सेप्टेबिलिटी बनती है। नहीं तो वो चेंज होते रहेगा, तब तक चेंज होते रहेगा जब तक कि वो यूनिवर्सलिटी पे नहीं आता है।
जैसे अभी बेटा जी ने इमेजिनेशन, पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड पावर ऑफ डूइंग जो आदमी के पास में है, फ्रीडम टू इमेजिन एंड फ्रीडम टू डू, इसके बारे में कहा। तो एक छोटी सी एक बात बताती हूँ कि मेरे जो पोते जी हैं 2.5 साल के, ही लव्स टू हियर द स्टोरीज एंड ही लव्स टू नरेट द स्टोरीज. So he creates his own imagination and he'll say, he doesn't call me a grandmom or dadi, he calls me Nanna. So he starts, Nanna, एक बहुत बड़ा सा जंगल था, या अभी 2-3 दिन से उन्होंने शुरू किया, नन्ना एक बहुत बड़ा सा. सो ही हैज दोस काइंड ऑफ लाइक कि बहुत को बहुत बड़ा बोलना पड़ता है, ऐसे एम्फसाइज करना पड़ता है, यू नो. सो हिज इमेजिनेशन, जस्ट लुक एट इट, बहुत बड़ा सा जंगल था या बहुत बड़ा सा ट्री था, एंड देन उसमें सडनली क्या होता है, डायनासोर हो जाते हैं. आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही हैज गॉट दिस कि ही गेट्स डायनासोर्स इनसाइड हिम, एवरीथिंग. तो देन मैं उनका इमेजिनेशन को डाइवर्ट करती हूँ. जैसे कल उन्होंने सुबह मुझे कहानी सुनाई, उसमें कहा कि एक बहुत बड़ा सा बेबी एक बहुत बड़ा सा ट्री था, उसमें एक छोटा सा डायनासोर बेबी था और वो रो रहा था, तो मैंने उसकी जाके हेल्प कर दी. तो he will create like this stories kind of thing. Then I'll say कि बहुत बड़ा सा ट्री था और आपने तो बहुत अच्छा किया, और रियांश बेटा से नाम उसका सर्वशुभ कर दिया है. तो वी आर प्रैक्टिसिंग टू से सर्वशुभ. तो मैंने कहा बेटा जी उसमें ना बहुत सारे बर्ड्स रहते थे, मम्मा बर्ड, पापा बर्ड, और उन सब के छोटे छोटे बेबी बर्ड भी थे. और उतना बोल के मैं चुप हो जाती. अच्छा फिर क्या हुआ उनको, है ना. सो दैट imagination is there from the little childhood only. The gist of it sharing this is कि imagination हमारा बच्चों का हम छोटेपन से देख सकते हैं, बट उसको शेप करना, उसको डाइवर्ट करना और उसको सही तक लाना, कहाँ तक सही, यूनिवर्सलिटी तक, सो दैट वो बार बार चेंज ना हो. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो जैसे अभी आप सब ने शेयरिंग की, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी बात थी कि एक आदमी की गलती पूरी धरती को, या एक कुछ लोगों की गलती का फल परिणाम पूरी धरती को भुगतना पड़ रहा है आज पे. तो इट इज नॉट ओनली दैट सम पीपल इन सम कॉन्टिनेंट हैव ईटन दैट, देयर मस्ट बी पीपल ऑलरेडी ईटिंग इट, है ना, बहुत सारी जगह पे. बट देन दिस कंट्री गॉट हाईलाइटेड एंड दैट इज वॉट द वन रीजन कि सब लोग बहुत नफरत करने लगे वहां से, उस कंट्री से. तो ये क्या हो रहा है, वॉट दिस इज जनरेटिंग इज अगेन अ नफरत. सो डू वी वॉन्ट नफरत राइट नाउ, और वी वॉन्ट द राइट नॉलेज टू हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग. सो वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि ये क्या हुआ, ये करवट प्रकृति ने, ये प्रकृति करवट नियति ने ऐसी क्या करवट आई, ये क्या तुरंत ऐसी करवट आ गई, ये तुरंत चेंज आ गया, या डज इट हैज इट टेकन ईयर्स, और उसमें कुछ इकट्ठा होता गया एंड देन सडनली दिस ब्लास्ट, जिसको हम जिसको अनीशा दीदी ने कहा कि हो सकता है कि ये धरती का अपना एक डिजाइन हो, जिसमें वो अपने आप को बैलेंस करने की, अपने आप को हील करने की, अपने आप को ठीक करने का प्रयास कर रही हो. तो इट हैज टू गो यूनिवर्सली. हो सकता है वाली बात है, बट इट हैज टू गो यूनिवर्सली. कि ये यूनिवर्सलिटी में सबको जब एक्सेप्ट होता है तो हमारे भीतर में भय नहीं होता. इसको कहते हैं, अगर दर्शन में अगर मैं टिपिकल लाइन कहूँ तो, विश्व के प्रति आश्वस्ति का भाव, एश्योरेंस विश्व के प्रति. तो वहां तक की यात्रा करनी है ना, छोटी छोटी चीजों के से गुजरते हुए यात्रा वहां तक की करनी है. और बड़ी सुंदर है, बड़ी सहज है, बड़ी आसान है. अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं. अगर बाबा जी ने लिखा है किताबों ने और उसके माध्यम से डंके की चोट पे कहा है कि जो हमने लिखा है समाधि और उसके बाद संयम में हमको ये दिखा है और आप सब इसको प्राप्त कर सकते हो, और अगर मैं वहां तक पहुंच रही हूँ, मुझे लग रहा है, तो इसके लिए ये निश्चित है कि उसमें सब सही लिखा है ना. कहीं पर भी अभी देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, माय चाइल्डहुड फ्रेंड, एंड शी इज अ क्रिश्चियन एंड दे प्रैक्टिस एंड दे टीच क्रिश्चियनिटी एंड बाइबल. तो बीच में वो बहुत भयग्रस्त थी, और एक्चुअली रायपुर वाज, छत्तीसगढ़ वाज इन वेरी बैड शेप, क्योंकि जो सेकेंड वेरिएंट, थर्ड वेरिएंट, फोर्थ वेरिएंट, ये भाषा समझ नहीं आई मेरे अभी तक के, मैं बहुत टेक्निकल उसमें नहीं गई, बट वो
रायपुर से ही, लगभग छत्तीसगढ़ से ही शुरू हुआ। तो बहुत तेज आया एकदम से और लोग घबरा गए बिकॉज दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। इट वॉज लाइक कि रात में कोई बहुत अच्छे से सोया है और सुबह देखा तो तबाही थी, तबाही का मंजर था। तो पीपल वर नॉट अवेयर, तो उसको थोड़ा सा कुछ भयग्रस्त हुई होगी क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को हो रहा था। तो शी कॉल्ड मी अप वन डे मॉर्निंग एंड शी सेड कि नीति मुझे ऐसा लग रहा था, वॉइस इज वेरी लो। ओके, हाउ ठीक टू, आ रही है यहाँ तो, हो सकता है मुझे ठीक आ रही है, आई डोंट नो बाकियों का। बाकी हाँ तो प्रियंका दीदी मुझे भी, क्योंकि मेरा तो वॉल्यूम फुल है ऑलरेडी एंड आई एम यूजिंग लैपटॉप नॉट द मोबाइल। तो थोड़ा सा आपका कुछ चेक करिए, हेडफोन लगाइए या फिर ईयर प्लग लगाइए तो हो जाएगा। हाँ, सो वेयर वाज आई? हाँ, आई वाज टेलिंग सुमी माय फ्रेंड्स स्टोरी। तो शी सेड कि मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं सोची कि हम लोगों में से किसी को कुछ होगा तो कैसे करेंगे। देन शी सेड कि देन आई गॉट कन्विंस्ड बिफोर गोइंग टू द बेड कि हमारे लिए तो नीति है, तो हमारे को तो जो भी होगा तो नीति हमारे लिए डॉक्टर और बेड और ऑक्सीजन और वेंटिलेटर और दवाइयाँ सब अरेंज कर देगी। तो ये जो विश्वास है या ये जो है, तो उसको शेयर करी थी। तो मैंने उससे कहा कि देख सुमी, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? तो उसने कहा, सोचा उसने, क्योंकि बाइबल में तो बहुत सी चीज़ें बात लिखी हुई हैं, तो मैं किस बात के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैंने कहा उसमें लिखा हुआ है कि प्रेम करो। उसके बाद मैंने कहा कुरान में क्या लिखा हुआ है? उसमें भी लिखा हुआ है कि प्रेम करो। उसके बाद में पंजाबी लोगों के जो गुरु ग्रंथ हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें भी लिखा हुआ है कि प्रेम करो। तो ओवरऑल सारी जगह पे, सारे ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि प्रेम करो। अब कैसे करो ये टेक्निकल पार्ट है, परंतु ये समय है ऐसा है, ये बताता है, ये सिखाता है, दया करो, कृपा करो, करुणा करो, यानी प्रेम करो। So the ultimate of every holy book is प्रेम करो। कैसे करो? दया। दया किस रूप में करो, है ना? तो अगर आगे हम अध्ययन करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आती हैं दया को लेके, और उस फॉर्मेट में अगर आप देखते हैं तो ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज ब्यूटिफुली रिटन द फॉर्मेट्स ऑफ दया, कैसे दया करना है। एंड बड़ा जबरदस्त है कि कोई एक चीज तो छूटी हो आदमी के समझने के लिए। मतलब आई गेट द गूज बम कि वाओ दिस इज सो ऑल रिटन एंड नाउ इट इज द पेंडेमिक। तो मैंने सुमी को यही कहा कि दया, कृपा, करुणा, इस रूप में हम प्रेम को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस रूप में हम ईश्वर को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस रूप में हम ईश्वर को जी सकते हैं। इस रूप में हम ईश्वर को हर पल, हर क्षण जब अपने भीतर में महसूस करते हैं तो भय कहाँ लगेगा? नहीं है भय। एंड शी वॉज लाइक यस आई सरेंडर टू यू, से द राइट। तो मैंने कुछ भी राइट, मतलब मैंने यूनिवर्सलिटी की बात की थी कि अब पेंडेमिक के कारण दूसरी बहुत सुंदर बात जो बात निकल के आ रही है कि गोरे काले, महिला पुरुष और गरीब अमीर सबका भेद खत्म है यहाँ। एवरीबडी इज गोइंग थ्रू इट, सबके पास में है। तो नियति की इस करवट को समझना, डेस्टिनी की इस, मतलब ये जो नेचुरल डेस्टिनी है इसकी इस करवट को समझना, उसमें एक प्रोग्रेशन ऑर्डर है। तो ये प्रोग्रेशन ऑर्डर अगर डिस्टर्ब होता है, इसमें कुछ हिंड्रेंस आती है, चाहे वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस, उसकी समझ के डेवलपमेंट का प्रोग्रेशन ऑर्डर हो, चाहे धरती की अपनी ऑर्डरलीनेस का प्रोग्रेशन ऑर्डर, जो ऑर्डरलीनेस बन चुकी थी उसको मेंटेन रख रही थी धरती, उस ऑर्डरलीनेस को। तो वो जो गड़बड़ हुई ऑर्डरलीनेस, तो दोनों तरफ से, दोनों तरीके से उसको मेंटेन रखने के लिए, उस बैलेंस को, उस प्रोग्रेशन को, तो प्रोग्रेशन ही तो किसी ना किसी एम के साथ ही प्रोग्रेस करेगा ना आदमी, कि बिना एम के प्रोग्रेस करेगा।
अगर मुझे कुछ चीज में प्रोग्रेस करना है तो आई नीड अ एम और नॉट, ना, इट इज सो सिंपल, आई हैव टू हैव एम. सो द डेस्टिनी, द नेचुरल, द बिगर डेस्टिनी, जो नियति है, उसके पास में एक एम है. उसके पास में एम ये है कि भाई जितना पानी धरती में बना हुआ है वो बना रहे, सबको मिलता रहे. उसके पास में एक एम है कि कब अमलतास को खिलना है, कब गुलमोहर को खिलना है, कब वाटरमेलन, मस्क मेलन को आना है, और कब, कितनी सुंदर व्यवस्था है. अब आप देखिए कि कब कौन सी सब्जी आनी है, कौन सा फ्रूट आना है, कौन सी औषधि होनी है, ये सब ऋतु चक्र, मतलब सीजन साइकिल नेचर का, ये डिजाइन्ड बाय इटसेल्फ था, सो दैट एवरीबडी कैन गेट. ये एक आदमी के लिए नहीं था कि मुनगा में मुनगा फला है तो वो तो सिर्फ, उसको तो सिर्फ हाथी खा सकेगा, किसी को नहीं दूंगा मैं, ऐसा नहीं था. यूनिवर्सलिटी को देखना शुरू करिए, इट इज सो ब्यूटिफुल. तो ये ऋतु चक्र जो है, इसको बैलेंस करना अपने आप में हो रहा था. ये प्रोग्रेशन उस हिसाब से था, ऑन अ हायर ऑर्डर, एवरी टाइम ऑन अ हायर ऑर्डर, every time rising on a higher order, progression, you know. And we see that when human being are in context, तो उनको ये समझना के लिए जरूरी है कि ये नेचुरल बैलेंस, कि सीजन का बैलेंस. अब आप देखिए कितनी तेज बारिश हुई 5-6 दिन पिछले वीक रायपुर में, ऐसा लग रहा था पूरा अंधेरा छा गया था, इतनी तेज बारिश. जून मई में कभी होती है इतनी तेज बारिश लगातार 4-5 दिन तक के लिए? व्हाट इज द नेचर इंडिकेटिंग? व्हाट इज इट इंडिकेटिंग? ये सोचना यूनिवर्सलिटी में. अब अगर मई फर्स्ट वीक में इतनी बारिश हुई है तो बारिश में कब बारिश होगी? बारिश का सीजन जब हम कहते हैं, जब किसान बहुत सुंदर तरीके से धरती को जो उपजाऊ बन मिली हुई रहती है उसमें वो आगे अपने चावल के लिए या राहर के लिए या जो भी सीजनल उनकी उपज होती है उसके लिए तैयारी करें. तो अब वो बेचारा कब करे? उसको कौन समझाएगा? कहाँ के सिलेबस में लिखा हुआ है कि भाई ऋतु संतुलन जो है ये बिगड़ चुका है, अब वर्षा ऋतु है ये 2 महीने आगे हो चुकी है, 1 महीने 2 महीने आगे हो चुकी है,